माँ की अद्भुत शक्ति है, वरदान सी माँ की भक्ति है। था घोर अंधेरा रात कोई, ज्योत वहाँ भी माँ की चमकती है। माँ धारी है, माँ काली है, माँ विपदा में बलशाली है। भक्तों की पीड़ा समझ ले माँ, उनके दुख को हरने वाली है। ये सच्ची कहानी विकास नाम के लड़के की है जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। लगभग 8 साल पहले की बात है जब विकास अपने करीबी दोस्त अंकुर की शादी में शामिल होने उत्तराखंड के गांव जाता है। विकास ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, वो शादी में भी शामिल हो जाएगा और उसे माँ धारी देवी के दर्शन करने का भी मौका मिल जाएगा। बस फिर क्या था, वो निकल पड़ा उत्तराखंड के सफर के लिए। उत्तराखंड पहुंचने के बाद विकास ने अंकुर के गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी ली, क्योंकि अंकुर का गांव स्टेशन से बहुत दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कह दिया था कि पहाड़ी रास्ता होने की वजह से गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सफर लंबा था, इसलिए विकास और टैक्सी ड्राइवर के बीच बातें जो हैं वो शुरू हो गई। बातों बातों में ही टैक्सी ड्राइवर ने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ ही दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में विकास जा रहा है ना, वहां तो चुड़ैलों का आना जाना एक आम सी बात है। ड्राइवर तो वहां का लोकल था, इसीलिए उसने विकास को उस गांव के चुड़ैलों से जुड़े बहुत सारे किस्से सुना दिए। दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में रहने वाले विकास जैसे युवा कहाँ इन आत्माओं और चुड़ैल की बात पर यकीन करते हैं। उनके लिए तो ये मनगढ़ंत कहानी सी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन शायद ये आखिरी बार था जब विकास ने इन सब बातों को बस एक मजाक के रूप में ले ही लिया। ड्राइवर का कहना था कि रात के 10 बजे तक विकास अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। रात के 9 बजे थे। विकास और ड्राइवर आपस में बात करते करते गांव के बॉर्डर पर पहुंच ही जाते हैं कि अचानक से उनकी गाड़ी जो है वो खराब हो जाती है। वो भी ऐसी जगह जहां कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन सा है। विकास को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। काली रात थी, दूर तक कोई इंसान तो क्या एक जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर का कहना था कि यहाँ से 5 किलोमीटर पर विकास की मंजिल है, इसलिए उसने विकास को बोला कि आप धीरे धीरे चलो, मैं गाड़ी ठीक करके ही आता हूँ। विकास ने उसकी बात मान ली और पैदल निकल पड़ा। दूर तक जाना था, इसलिए विकास ने कानों में एयरफोन लगा लिए, जैसा कि आजकल हम करते ही हैं। गाना सुनते सुनते वो आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलते ही विकास को ऐसा लगा जैसे उसके साथ कोई चल रहा है। विकास के नाक में इत्र की महक सी आई। जब विकास चल रहा था तो उसके कानों में पायल की आवाज भी आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत उसके साथ चल रही है। विकास पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसको लगा कि शायद उसका ये वहम होगा, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत की शक्ल लेने लगा। कुछ कदम की दूरी पर उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दे जाती है। इतनी रात को आप अकेले कहाँ जा रहे हो? तो विकास ने उसे सारा हाल बता दिया कि कैसे गाड़ी खराब हुई और उसको मजबूरन पैदल आना पड़ा। वहीं विकास ने भी उस लड़की से यही सवाल कर दिया कि वो भी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने विकास से बोला कि वो अक्सर इस रास्ते से आती जाती है। इससे पहले विकास उससे कुछ और पूछता कि लड़की ने कहा, क्या आप अपने दोस्त की शादी में जा रहे हो? उसका ये सवाल सुनकर विकास हैरान रह गया कि उस लड़की को आखिर ये बात कैसे पता। विकास ने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? उस सुंदर कन्या ने विकास को बताया, मैं सब जानती हूँ। विकास और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उस लड़की से उसका नाम पूछ लेता है। लड़की अपना नाम माया बताती है। फिर वो लड़की कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और विकास चुपचाप उसके साथ चलता रहा। जब वो आगे बढ़ता चला जाता है तो उसे आगे एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई देता है। विकास ने सोचा कि ये कितनी सुंदर लड़की है, क्यों ना वो उसकी एक फोटो खींच ले। तो विकास अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर खींचने लग जाता है, लेकिन लड़की उसे फोटो खींचने से मना कर देती है। तब विकास बोलता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आपने मना क्यों किया? तो उसने बोला, रात के समय फोटो नहीं खींचते। यह सुनकर विकास ने भी चुपचाप अपना मोबाइल जेब में रख लिया। तभी विकास की नजर अचानक पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे विकास के पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, उनका चेहरा नजर आने लगा जो कि बहुत डरावना था।
वो विकास को अपने पास बुलाने लगी। माया और विकास ने जब ये देखा तो वो काफी डर गए। वो तेज तेज भागने लगे। थोड़ी दूर आते ही वो औरतें भी गायब हो गई। विकास ने माया से पूछा कि वो कौन थी। माया ने बताया कि वो बुरी आत्माएं थी जो इस गांव में पिछले 100 सालों से घूम रही हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ आई हूँ। विकास ने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जब विकास अपने दोस्त के घर से थोड़ी सी दूरी पर था तब माया ने कहा कि आपके दोस्त का घर आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। विकास तभी उससे कह देता है, तुम आगे तक नहीं आओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल तो यही है। जाते जाते उसने विकास से बस एक बात बोली कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती, और इतना बोलते ही वो अदृश्य हो गई। उसकी बात का मतलब समझने में विकास को बिल्कुल भी देर नहीं लगी और विकास समझ गया कि वो साक्षात माँ दुर्गा थी जो उसको उन भटकती आत्माओं से बचाने के लिए उसके साथ साथ आई थी। तो ये थी कहानी मेरी जुबानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।